शांति की सीढ़ियों में आगे बढ़ने का सबसे पहला रास्ता है। अगर ध्यान को भी हम टाइम पास समझते हैं, एक इसको हम फालतू समझते हैं, इसका मतलब है कि हमने उसके मूल्य को समझ ही नहीं पाया। जैसे सब्जी बेचने वाला हीरा के मूल्य को नहीं समझ सकता, ऐसे सामान्य बातों में उलझे इंसान ना ध्यान को प्राथमिकता दे सकता, ना ज्ञान को प्राथमिकता दे सकता है। करेगा तो उनकी निंदा और टिप्पणी करेगा। आज भी ऐसे लोगों में से मिलते हैं। तो समय का हमारा प्रवेश हमारे जीवन के उत्थान के लिए होना चाहिए। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? आपका अध्ययन का समय क्या होता है? चिंतन का समय क्या होता है? मौन का समय क्या होता है? ये भी हमारे आंतरिक मानसिक आहार है। जैसे सुबह से शाम तक हम भोजन के तौर पर लेते हैं, तो सुबह आप उठ करके पानी पीते हैं, ये आपका शारीरिक आहार है। फिर इसके बाद आप जलपान लेते हैं, ये भी आपका शारीरिक आहार है। दोपहर में भोजन लेते हैं, ये भी आपका शारीरिक आहार है। फिर बीच बीच में पानी पीते हैं, ये भी आपका शारीरिक आहार है। रात में सोते हैं, ये आपका शारीरिक और मानसिक आहार है। लेकिन पूर्ण रूप से मन को स्वस्थ करने के लिए, शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, समाधि की उस गुफा में पहुंचने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी दिनचर्या है जिसमें हम अपने जीवन को सफलता का एक सूचक माने? नहीं है हमारे पास। ये तो महापुरुषों की कृपा है, जिन्होंने समय का सम्मान देने की विचार से और जगह जगह पर ध्यान योग का और ये आपका शिविर लगाया जाता है और भटके हुए लोगों को और एक दिशा दी जाती है कि हम अपने समय को किस प्रकार से सचेत करें, हम समय का किस प्रकार से उपयोग करें, जीवन का हम संदर्भ किस रूप से जानें। इसको कुछ कोई ज्ञानी महापुरुषों ने हमारे बीच में प्रस्तुत किया। ये हम सबके लिए सौभाग्यशाली, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। इसलिए सबसे पहला स्तंभ है समय, उसके बाद है शक्ति। हम सुबह से शाम तक अपनी शक्ति को इतना निरर्थक में लगाते हैं, तो उसका अगर हम लेखा जोखा शुरू करें तो लेखा जोखा के परिणाम में हम पाएंगे कि नकारात्मक वृत्तियां, नकारात्मक समय, नकारात्मक वस्तु हमारे अंतःकरण रूपी टोकरी में इतनी भर जाती है। निंदा की, चुगली की, वैमनस्य की, राग द्वेष की, छल कपट की, इतना जहर हम अपने अंतःकरण में इकट्ठा कर पाते हैं सुबह से शाम तक कि हमारे पास अमृत रखने के लिए कोई हृदय नहीं रह जाता है। इसीलिए सांख्य दर्शन में कपिल महाराज ने कहा, मौनम सर्वार्थ साधनम। सबसे अच्छा है कि आप मौन भी रहा करें, क्योंकि ये भी देखा गया कि जितना कि ज्ञानी अपने वक्तव्य के माध्यम से समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा मौनी समाज के बीच में अपने मौन के माध्यम से समाज को बहुत कुछ दे के जाता है। जितना बोलना समाज में आवश्यक है, उतना ही हमारा मौन भी समाज के बीच में आवश्यक है। मौन भी एक प्रवचन है जहाँ से हमको जीवन का संदर्भ मिलता है। तो दूसरी बात है, शक्ति हमको प्राप्त है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति। इसका उपयोग करने की और परिभाषा हमको मिलता है ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ध्यानी पुरुषों के द्वारा, निर्मल आत्माओं के द्वारा, ये हमको मिलता है। इसलिए समय का भी हम दोहन करें जो हमारे जीवन को सारगर्भित बनाए। तीसरी बात है और संपत्ति। हमारे पास जो संपत्ति है, जो धन रूपी संपत्ति है, मन रूपी संपत्ति है, उसका हम दोहन कितना करते हैं? आज संत महापुरुषों के मार्गदर्शन के अभाव में लोगों ने अपनी संपत्ति को किस प्रकार से बर्बादी को लगाते हैं। आज देखते हैं ना, लोग जुआ, शराब, नशा, दुर्व्यसन, अनेक गलत तत्वों में इतना लगा जाते हैं कि उनके लिए अच्छे कार्य करने के लिए और संपत्ति नहीं रह जाती। जब उनको ऐसी स्थिति आती है तो आदमी नाना प्रकार के कर्ज, उधार और ऐसे करके अपने जीवन को और दुखमय बना लेता है। तो जितना आदमी धन कमाता है, अगर महापुरुषों का मार्ग में चले तो अपने धन का कभी कोई किसी रूप में दुरुपयोग नहीं करेगा। ये तो हम लोगों की बड़ी कृपा है, संत महापुरुषों की बड़ी कृपा है कि जो गृहस्थ जीवन में है, जो अपने भक्ति मार्ग में, सेवक मार्ग में लग रहे हैं, मैं तो कभी कभी आकलन ये भी करता हूँ कि भले ही वे अपने संपन्न परिवार में हैं, अपने जिसको हम कहते हैं हैसियतदार मालिक, और वे भी अपने जीवन काल में साल भर में
इतना खर्चा नहीं कर पाता, मतलब इसका अर्थ गलत मत ले लेना, इतना खर्च नहीं कर पाता कि जितना गलत आदमी गलत संगति करके गलत दिशा पकड़ करके साल भर में लाखों लाखों रुपया नशा दुर्व्यसन में बर्बाद कर जाता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि महापुरुषों की कृपा दृष्टि हुई और जिसके माध्यम से हम अपने दृश्य को बदल जाते हैं और हम संतुलित शांति का जीवन जीते हैं। एक पॉइंट है और वो है शरीर। वो शरीर मूल्यवान नहीं है जिस शरीर में अनाचार, दुराचार, पापाचार होता हो, वो शरीर मूल्यवान है जिसमें हम अपना सेवा, सत्संग, भक्ति करके अपने मानव जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। ये चार स्तंभ हमारे जीवन के साथ है, समय, शक्ति, संपत्ति, शरीर, और ये हमको मिलता है संतों के माध्यम से। इसलिए तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।